हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 12th फिजिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये क्लास आपकी मास्टर क्लास होगी, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए और जो बच्चे इसे देख चुके हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है अगर बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं तो टीचर में एक उत्साह अलग ही होता है। अगर उत्साह है तो पढ़ने में आपको ही मज़ा आएगा और मेरे को पढ़ाने में भी। देखिए मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिक्स भी पढ़ा सकता हूँ। ये आप कमेंट करके बताइए कि आपको प्योर इंग्लिश में पढ़ना है, प्योर हिंदी में पढ़ना है या मिक्सड लैंग्वेज में पढ़ना है। आज मैं मिक्सड लैंग्वेज ले रहा हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा नहीं, मैं टाइम वेस्ट करता बातों में। देखो पहली हमारी यूनिट है सिंपल सी बेसिक, आप सब भली बात ही जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो 11th में और 12th में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा हैवी नहीं, एक सिंपल सा मामूली सा डिफरेंस। 11th में जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने व्हील पढ़ा है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, आपने बैंक रोड पे कार पढ़ी है, जो भी आपने पढ़ा है उसे आप देख सकते हो। और 12th में जो आपने पढ़ा है उसे आप देख नहीं सकते। 12th में आप किसके बारे में पढ़ोगे? चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसे आपने देखा नहीं है। क्या आपने चार्ज को कभी देखा है? नहीं देखा। तो यहाँ आपको क्या लेकर चलनी पड़ेगी? इमेजिनेशन। और आपको एक खास बात बताऊं, इमेजिनेशन में इंडियंस नंबर 1 है। लेकिन हम इमेजिनेशन जो करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नहीं करते। हमारी इमेजिनेशन होगी मैंने 10 लड़कों को पीट दिया, मैं IAS बन गया, वो ठुकरा के मेरा प्यार। ठीक, तो हम इमेजिनेशन में नंबर 1 होते हैं। लेकिन इस बार हमें इमेजिनेशन वे नहीं करनी, हमें इमेजिनेशन करनी है एजुकेशन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करना है। जैसे आपने देखा आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है, जैसे आपने रिमोट का बटन दबाया और टीवी पर चैनल चेंज हो गया, यानी कि बीच में कुछ तो हुआ रिमोट और टीवी के बीच, लेकिन आपने देखा नहीं। तो ये किसका कमाल है? सारा ये सब चार्ज का कमाल है। तो अब हम चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब चार्ज के बारे में कैसे, इस यूनिट का चार्ज से क्या लेना देना है। देखिए यूनिट में हम कैसे पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में क्या जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग होता है चार्ज। अब ये इलेक्ट्रो का चार्ज से क्या लेना देना। इलेक्ट्रॉन सुना है? हाँ वही, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इस बेसिक यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो? व्हेन चार्ज इज रेस्ट, यानी कि चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज मोशन में नहीं होगा। तो चार्ज इज इन रेस्ट इज कंसिडर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी व्हेन चार्ज इज इन एट रेस्ट। अब हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आते हैं चार्ज पर। आपको बेसिक चीज़ें पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज की क्लास में बेसिक ही रखता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। देखिए चार्ज बेसिकली 2 टाइप का होता है, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और एक क्या होता है? नेगेटिव। सिंपल सी चीज़ बेसिक है। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल जब होता है जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ख़त्म, कुछ नहीं बचा, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अब आपको एक चीज़ बेसिक चीज़ और बताए, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन्हें क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस, या कुछ बुक्स में सेम चार्जेस भी लिखा हुआ होता है। ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, रिपल्सन। भाई ये रिपल्सन दिखाते हैं, इनमें क्या होती है? दुश्मनी। इनमें कोई प्यार नहीं होता, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं ये। और हमने जैसे प्लस माइनस लेंगे, इन्हें क्या बोल लेंगे? अनलाइक चार्ज या अपोजिट। इनमें क्या होता है? प्यार। ये एक दूसरे की तरफ क्या दिखाते हैं दोस्तों? अट्रैक्शन। यानी कि अगर मैं प्लस बॉडी लूँगा और माइनस बॉडी लूँगा, ये प्लस बॉडी ली मैंने, ये माइनस ली, ये एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी। और अगर मैं सेम लेता हूँ प्लस बॉडी दोनों,
तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। ये अपोजिट ही अट्रैक्शन करती हैं, इनमें इंसान की तरह कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि आजकल इंसान सेम जेंडर के भी अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे को, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम आके चलते हैं चार्ज के बारे में। हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्लस और माइनस। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब चार्ज की यूनिट, यूनिट क्या होती है आपने 11th में पढ़ा है, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर नहीं पढ़ा तो बेसिक चीज़ से कि आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसके पीछे एक सिस्टम का यूज़ करते हैं, वो सिस्टम ही क्या कहलाता है, यूनिट। जैसे आपकी हाइट पूछूँ 5 फुट, वेट पूछता हूँ तो 10 kg 20 kg या जो भी आप बताते हो वो आपकी इच्छा है, वो क्या कहलाता है, यूनिट। तो अगर मैं पूछूं किसी पर प्लस का 10 चार्ज है तो खाली +10 नहीं बोलेगा, इसके पीछे कुछ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लिखा जाता है। तो ऐसे ही हमारी चार्ज की एक यूनिट है, उस यूनिट हम क्या बोलते हैं, कूलाम। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C से। और एक बात ध्यान रखना, ये कूलाम कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में आगे जिक्र करेंगे, कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज के साथ हंसी मजाक किया है, हम वही हंसी मजाक हम करेंगे। देखिए अब आपसे एक जनरल क्वेश्चन, बहुत बेसिक, जैसे आपने किसके बारे में पढ़ा कि हमने यूनिट पढ़ी चार्ज की, चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलाम। अब एक आपसे जनरल क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। कंपटीशन का क्वेश्चन बताइए, बेसिक वीडियो पॉज कीजिए, आंसर सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्योंकि आंसर मैं कह रहा हूँ आपको पता है। देखिए मैं बताता हूँ, आपने 3 पार्टिकल पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बेसिकली चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। इन दोनों में आपने पढ़ा होगा दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ±A, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब आप बेसिक चीज़ देखिए, अगर आपको किसी के आगे स्टाइल मानना है तो एक नया पार्टिकल है क्वार्क्स, अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ, ध्यान रखना, इस पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आया है, यो ±2e/3, कुछ जगह से e/3 भी लिखा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन का भी तीसरा हिस्सा है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये आपको स्टाइल मारने के लिए याद रखना है, अगर अपने दोस्तों यार दोस्तों में स्टाइल मारते हो। अदरवाइज अगर पेपर में आ जाता है तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ± इलेक्ट्रॉन। वैसे कूलाम है, SI यूनिट जो हम नॉर्मली यूज करेंगे वो कूलाम है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है आपकी, ± इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हमने पढ़े चार्ज, चार्ज कितने टाइप के, 2 टाइप के, ±, ठीक। चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलाम, और जो लाइक चार्ज होते हैं वे रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। और स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देता हूं तो क्या बचता है, 0 कूलाम, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। मैं आपसे पूछूं, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, 5 प्रोटॉन लिए, तो चार्ज कितना बचा, इस पर माइनस के, इस पर प्लस के, तो दोनों पे सेम है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे क्या। सिंपल सी चीज़ है, अब ये प्लस में बचेंगे या माइनस में बचेंगे। बच इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस के 5 पड़ेंगे, ये बेसिक है। अब एक चीज़ और अपन लोगों को पता है, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, या तो मुझे व्हाट्सअप लिंक किया रहा, मैं आपको बता चुका हूँ, नया स्टूडेंट ऐड होना चाहे तो इस नंबर पर मैसेज कर दे, ठीक। इस पर इसका आंसर भेज दीजिए, या वीडियो के कमेंट में आप आंसर बता दीजिए इसका कि ये सही है या ये सही है या ये सही है। आपकी समझदारी देखेंगे, ठीक। बेसिक, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
चार्ज की प्रॉपर्टी है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने की, आपको यही याद हो जाएंगी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहले आपसे एक बेसिक चीज पूछता हूं, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें प्रोटॉन नहीं है? प्रोटॉन भी है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चार्ज कितना होगा? 0। अभी बताया अगर हम इक्वल इलेक्ट्रॉन ले और इक्वल प्रोटॉन ले तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। शाबाश। मैंने कोई न्यूट्रल बॉडी ली और मैंने इसे पकड़ा और बीच में से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा? इसके 2 हिस्से मिल गए मुझे, ये 2 पार्ट मिल गए। एक पार्ट पे इधर प्लस आ जाएगा और दूसरे पार्ट पे इधर माइनस। शाबाश। वे कैसे आ जाएगा? एक चीज बताओ, आप न्यूट्रल पेपर लिया, क्या पेपर में करंट नहीं, आपने बीच में पार्ट दिया, क्या उसमें प्लस माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, इतना मत सोचा करो। न्यूट्रल बॉडी को तोड़ने पर भी न्यूट्रल ही रहती है। ये केमिस्ट्री नहीं है कि NaCl Na+Cl माइनस में टूट गया, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगी भाई। अब मैंने इससे क्या किया? मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैंने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने इससे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से कुछ आपको एनालाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? दिमाग चलाओ, कुछ बच्चे हैं होशियार, वे दिमाग भी चलाएंगे एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ से हमें क्या एनालाइज हो रहा है। हमने पढ़ा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट है तो क्या आप इसे ब्रेक कर सकते हो? नहीं यार। अगर ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद जो आपको इलेक्ट्रॉन का पार्ट मिला वो स्मॉलेस्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन गलत है। तो आप इलेक्ट्रॉन जब भी लोगे या दोगे कंप्लीट ही दोगे, यानी कि एक इस फॉर्म में दोगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्यों? इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक। बाकी इसकी 1-2 प्रॉपर्टी और हैं, वे हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर बच्चे बढ़ते हैं आप बढ़ाइए, शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, कैसे बच्चे जोड़िए। ठीक।